आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। सामीन, हम आज की इस वीडियो में माह रमज़ान यानी रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और उसमें इबादत और रहमतों और बरकतों के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रख कर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोज़ा रख कर सनत व हरफत व तजारत व ज़ियारत हर काम बखूबी एहसान यानी बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चाँद खैर व बरकत का है, ये चाँद खैर व बरकत का है। मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वह अपनी बख्शिश न करवा सके। जिस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। सामीन, रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन रब ताला उसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ता के बज़ाते खुद रोज़ादार को अनायत फरमाएंगे। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए हैं उनमें कोई न कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के वसाल का ज़रिया है। इसमें बंदा अपने मबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। बाइना रोज़ा भी खुदा ताला से लो लगाने का एक ज़रिया है। हदीस पाक में है कि रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने में रब्बे ज़ुल जलाल का खुसूसी तल्लक है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को ना मिली। पहली ये कि जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब न देगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। और तीसरे ये कि फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और चौथे ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हैं, अरशाद फरमाता है अल्लाह कि मेरे नेक बंदों के लिए मज़य्यन हो जा, आन करीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। पाँचवा ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। रमज़ान के इस मुबारक माह की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। सामीन, इस माह मुबारक में ऐसे अंदाज में इबादत को फ़र्ज़ के तौर पर मुतय्यन फरमा दिया गया है कि इंसान इस इबादत के साथ अपनी तमाम ज़रूरियात व ख्वाहिश में भी मसरूफ़ रह सकता है और ऐन इसी ख़ास तरीक़ा इबादत में भी मशगूल हो सकता है। ऐसी ख़ास तरीक़ा इबादत को रोज़ा कहा जाता है। जैसे इस माह में फ़र्ज़ फरमा दिया गया है
روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ روزہ رکھ کر اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے بھی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اور پھر 5 چیزیں جو روزہ دار کی ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کی گئی، اور پھر جبریل امین نے جب دعا فرمائی اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اور ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اتنی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو یہ رمضان جس طرح اس کا ایک تقدس ہے اس تقدس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رحمت خداوندی سمیٹنے کا ہمیں پروردگار عالم شرف عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جلد ہی نئی ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔